Hello everyone. Today our discussion on about pulmonary embolism. This is most important topic about paper point of view. Previous past paper में multiple times repeat है, so completely वीडियो को वॉच करें ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो और आप पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। यूनिट नंबर 11 है कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूपेरियम एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओबीजी नोट्स को लाइक कर दें और बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नोट्स आपको मिल सकें। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, पल्मरी एम्बोलिज्म PE अकर्स व्हेन ब्लड क्लॉट गेट स्टक इन एन आर्टरी इन द लंग्स। ठीक है, इस वर्ड का मतलब स्टूडेंट क्या है, पल्मरी, ये जब भी वर्ड आप देखेंगे तो ये लंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, जिस तरह कार्डिक वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है, इस तरह पल्मरी वर्ड जो है वो लंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, और एम्बोलिज्म का मतलब है स्टूडेंट किसी चीज़ का क्लॉट हो जाना। ठीक है, ब्लड का क्लॉट हो जाना, ये लंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पल्मरी आएगा। ठीक है, पल्मरी एम्बोलिज्म को P शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऑकर्स व्हेन ब्लड क्लॉट स्टक इन एन आर्टरी इन द लंग्स। लंग्स में जो आर्टरी जा रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग ब्लड्स फॉलो टू द पार्ट ऑफ लंग, यानी लंग का जो एक पार्ट है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो यानी ब्लड का जम जाना, ब्लड का ब्लॉक हो जाना। इसके कुछ क्लिनिकल्स मैनिफेस्टेशंस है जिसमें सबसे पहले है डेस्पीनिया, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट जो है बहुत मुश्किल से सांस लेगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथिंग में सांस लेने में मुश्किल होगी। टैकीपीनिया, ठीक है, टैकीपीनिया कहते हैं स्टूडेंट मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट रैपिड ब्रीथ। ठीक है, टैकीपीनिया स्टूडेंट बहुत तेज़ी से पेशेंट सांस लेगा, उसका सांस फूल जाएगा। ठीक है, और टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। टैकीकार्डिया ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, हार्ट रेट इसमें पेशेंट का इंक्रीज़ हो जाएगा, कफ होगी, खांसी आएगी। ठीक है, सांस तेज़ी से कभी आ रहा है, कभी स्लो आ रहा है, कभी डिफ़िकल्टी से आ रहा है। ठीक है, हार्ट रेट तेज़ है, लो है, ये सारा कुछ होगा इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। इसके अलावा स्टूडेंट्स लंग्स क्रैकल्स, ठीक है, क्रैकल्स मीन्स लंग्स में जो ना शॉर्ट ड्राई शार्प साउंड हमें सुनाई देगा, जैसे लंग्स क्रैक हो रहा है। क्रैकिंग में आपको पता है कि एक आवाज़ आती है, ठीक है, शॉर्ट ड्राई खुश्क सी आवाज़ होती है क्रैकिंग में। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कुछ क्लिनिकल्स मैनिफेस्टेशंस हैं। दैन स्टूडेंट्स हमने इसको ट्रीट किस तरह करना है, सबसे पहले एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, पेशेंट को सही से सांस नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन ही उसको सबसे पहले लगानी है, फिर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ऐसी पोजीशन देनी है यानी लेटरल साइड पे कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल हो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो है ना उसको मिले। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह आपने चेक करने हैं, रिस्पायरेटरी रेट और ब्रीथ साउंड जो है वो रेगुलर इंटरवल से आपने चेक करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने चेक द हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। हाइपोक्सीमिया मैंने कहते हैं कि पेशेंट के ब्लड में जो ऑक्सीजन की मकदार है वो कितनी है वो आपने चेक करनी है। IV फ्लूइड उसको एडमिनिस्टर करना है और IV फ्लूइड डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने देना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। ठीक है, MBBS डॉक्टर के जो ज़ेरे असर उसको रखना है और IV फ्लूइड जो वो कहेंगे आपने वही अटैच करना है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हमने यूज़ करवानी है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्टूडेंट ब्लड क्लॉट को जो है वो क्लॉटिंग को रिमूव करती हैं, ब्लड जो जमा हुआ होता है उसको ख़त्म करती है, उसको फ्लो में लेके आती हैं। ठीक है, जमे हुए खून को ठीक करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एंटीनेटल मदर अगर है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास आई है वो, तो उसकी पेशेंट की जो है बेबी की फीटल हार्ट रेट आपने चेक करना है, FSH फीटल हार्ट साउंड आपने चेक करना है कि क्या बेबी की जो हार्ट रेट है वो हार्ट साउंड ठीक है। ठीक है, पीरियड ऑफ गेस्ट्रेशन पेशेंट से का देखना है अल्ट्रासाउंड वगैरह करके कि किस वीक में किस मंथ में आपके पास पेशेंट आई है। इसके अलावा अगर देखना है कि अगर 37 वीक से जो है लेस दैन आई है अगर पेशेंट आपके पास, तो उसको सबसे पहले हमने हॉस्पिटलाइज़ करना है। ठीक है, मदर को, और उसको कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करनी है। और अगर दूसरी सूरत हाल में स्टूडेंट अगर 37 वीक कंप्लीट पे वो आई है, ठीक है, या 37 वीक के बाद आई है, ठीक है,
आफ्टर 37 वीक तो देन वेट फॉर द लेबर पेन, हमने पेशेंट की लेबर पेन का वेट करना है, उसकी डायलाटेशन देखनी है, स्ट्रेशन देखना है बेबी का हेड का, और प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है बेबी का देखना है, ठीक है। ब्रो है, फेस है, या क्या कहते हैं ओसीपिट है, ठीक है, ये प्रेजेंटिंग पार्ट हमने देखने हैं। इसके बाद हमने स्टूडेंट पैटर्न ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेकआउट करनी है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न क्या है, किस तरह कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड के लिए, कितने टाइम बाद आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हमने अरेंजमेंट करना है एसवीडी का और सिजेरियन, हमने इन दोनों को ही अरेंज करना है। हो सकता है पेशेंट एसवीडी से फ्री हो जाए, हो सकता है सिजेरियन की तरफ मूव आउट करना पड़े, ठीक है। अगर स्टूडेंट फीटल डिस्ट्रेस है या मदर डिस्ट्रेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो एसवीडी सिंपल से जो है वो हो जाएगा। अगर जो है स्टूडेंट नॉर्मल डिलीवरी या एनवीडी या एसवीडी नहीं होती, नहीं पॉसिबल, तो देन हमें सिजेरियन सेक्शन ही की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। और पेशेंट को स्टूडेंट हमने ऑब्जर्वेशन में रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन, और फिर उसके बाद स्टूडेंट फॉलो अप करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।